तो बच्चों एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत आज के इस नए और बहुत बढ़िया से डिजिटल लेक्चर में। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं अपना C++ प्रोग्रामिंग में जो हम लोग इफ एल्स के स्टेटमेंट DCS अपना पढ़ रहे थे उसके आगे से। तो बच्चों चलिए फिर समय बर्बाद नहीं करते हैं और फटाफट से जो है वो काउंटिंग हो जाए। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। तो बच्चों लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर और नॉट, और इसके अलावा एक प्रोग्राम और भी डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने दो नंबरों में चेक किया था कि कौन सा बड़ा है। अगर दोनों में से कोई बड़ा है तो ठीक है, वरना वो इक्वल जो है वो प्रेजेंट करे कि वो इक्वल है। तो ये अभी हम लोगों ने जो है वो करा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग में वो जो लास्ट वाला था वो नेस्टेड का था। अब उसी श्रृंखला में हम लोग नेस्टेड का अगला प्रोग्राम लेंगे और वो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो होगा हमारा, अभी शायद पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला नहीं करा है तो उसको भी कर लेंगे, बट अब सबसे पहले करेंगे इनपुट 3 नंबर एंड फाइंड द लार्जेस्ट। 3 नंबरों को इनपुट करा के हम लोग को लार्जेस्ट नंबर लेके आना है। क्या करना है? 3 नंबरों को इनपुट करा के हम लोग को लार्जेस्ट नंबर लेके आना है। तो सबसे पहले हमको चाहिए नेस्टेड इफ एल्स। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का हो गया बच्चों? वो हो गया है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स भी आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। वो होगा आपका इफ कंडीशन कोड एल्स इफ कंडीशन कोड। और इसी प्रकार से जितना आपको देनी है इफ एल्स आप दे सकते हैं। और लास्ट में बच्चों हमारा हो जाता है एल्स, और उसका कोड या जो भी कुछ आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है वो हमारा इफ एल्स वाला जो हिसाब किताब है वो बच्चों मेंटेन होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सिंटैक्स। तो अगर मान लीजिए पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरी वाली ट्रू है, अगर ये वाली ट्रू है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करेगा। अगर कोई भी ट्रू नहीं है, जितनी भी लिखी गई हैं, तो ये जो एल्स वाला ब्लॉक है ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। अब मान लीजिए आपके पास में 3 नंबर हैं। मान लीजिए नंबर हो गया हमारा A, B और C, और हमको निकालना है इनमें से लार्जेस्ट। हमको क्या निकालना है? इसमें से लार्जेस्ट नंबर। मेरी बात को समझिएगा। तो लार्जेस्ट नंबर निकालने का मतलब क्या है कि हम किसी एक को, जैसे हमारा ये A है, ये किसी एक को बाकी 2 से बड़ा दिखा दें। भाई A अगर हमारा B से बड़ा हो या फिर A हमारा C से बड़ा हो, यानी A बड़ा हो B से एंड, क्योंकि वहाँ पे एंड लगाते हैं, A बड़ा हो C से। तो यानी ये भी ट्रू है और अगर ये भी ट्रू है और दोनों ट्रू है तो A हमारा लार्जेस्ट निकल आएगा बच्चों। A हमारा लार्जेस्ट निकल के आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से हमने एंड के लॉजिक में क्या सीखा था? अगर आपको ऑपरेटर याद हो तो मैंने बताया था कि अगर हम लोग एंड लगाते हैं तो ये इसके रेफरेंस की गई वैल्यू तब प्रिंट होती है जब ऑल ट्रू का मतलब सभी दी हुई कंडीशन ट्रू है, तभी आपका आंसर आएगा। तो इसके रेफरेंस का जो आंसर है वो क्या था? A लार्जेस्ट। तो हमारा A लार्जेस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि A बड़ा हो B से और A बड़ा हो C से, तो हमारा लार्जेस्ट। इसी प्रकार से फिर हम सेकंड वाला चेक करेंगे, क्या कि हमारा B बड़ा हो C से और हमारा B बड़ा हो A से, यानी अगर B C से भी बड़ा है, B A से भी बड़ा है, तो बच्चों सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, B लार्जेस्ट। और एल्स अब हमारा एक ही नंबर बचा तो उसको हम क्या बोल देंगे? C लार्जेस्ट। तो आपको ये लॉजिक पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अच्छे से? ठीक है, चलिए फिर अब इसको हटा के सीधे मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ख़राब होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? हैश
और इंक्लूड, मैं पहला प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो जैसा मैं पहला प्रोग्राम हमेशा फुल लिखता हूँ तो इसलिए मैं पूरा का पूरा कंप्लीट लिख दे रहा हूँ इस बार। iostream.h, फिर हमारा बच्चों सेकंड आ जाएगा इंक्लूड conio.h, फिर हमारा तीसरा आ जाएगा void मेन फंक्शन। उसके बाद बच्चों इनपुट के पहले डेटा टाइप, तो हमको 3 डेटा टाइप चाहिए, हमने ले लिए ए बी सी। वैसे ज़्यादा बेहतर है कि आप n1 n2 n3 लीजिए, बट ए बी सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ए बी सी से भी काम कर सकते हैं। तो इंट ए बी सी हो गया। अब हम ए और बी सी को इनपुट करा लेंगे, तो सी आउट, पहले मैसेज हमारा बच्चों क्या होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, सी इन। अब इतना तो आपने प्रैक्टिस कर ही लिया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। फिर से सी आउट, एंटर सेकेंड नंबर, सी इन बी। फिर इसी हिसाब से सी आउट, एंटर थर्ड नंबर, सी इन, और ये बच्चों हमारा सी। अब हम क्या बोलेंगे, इफ ए बड़ा हो बी से एंड ए बड़ा हो सी से, तो सी आउट क्या प्रिंट होना चाहिए बच्चों, ए इज लार्जेस्ट, ए इज लार्जेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और फिर एल्स इफ बी बड़ा हो सी से, बी बड़ा हो ए से, तो सी आउट बी लार्जेस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप बेझिझक मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बी इज लार्जेस्ट। और अब हमारा क्या आ जाएगा, एल्स, क्योंकि सिर्फ अब एक ही वैल्यू बची है तो अब एक वैल्यू के लिए हमें अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, तो हम लिख देंगे एल्स सी आउट और सी लार्जेस्ट। फिर गेट सी एच और ये ब्रैकेट बंद। तो ये जो है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम इसमें मान लो वैल्यू प्लेस करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो मान लो हमने कही इंटर फर्स्ट नंबर, हमने कही 10, फिर हमने कही इंटर सेकंड नंबर, हमने कही 5, इंटर थर्ड नंबर हमने कही, या हमने ये बोली 15 और हमने ये बोली 5। ठीक है, तो अब सबसे पहले चेक करो ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से। तो क्या ए बी से बड़ा है? ए की वैल्यू है 10, बी की है 15, तो 10 15 से बड़ा है, आंसर है नहीं, फॉल्स। तो मतलब ही नहीं दूसरा चेक करने का, तो ये वाला तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा। अब बी में आइए, बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है ए से। तो देखिए 15 10 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 15 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, यानी 15 10 से बड़ा, 15 दोनों ट्रू है, तो कह देगा बी लार्जेस्ट। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स होता है। जब हम एक से ज़्यादा इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक से ज़्यादा इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा जो होता है वो नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट, समय बर्बाद नहीं करते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। मे बी इनपुट एज ऑफ अ ड्राइवर एंड चेक दैट ड्राइवर इज वैलिड फॉर ड्राइविंग और नॉट एज पर फॉलोइंग कंडीशन। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि करा है कि नहीं करा, तो एक काम करते हैं, इसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं। अगर पहले ही पढ़ लिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ज़्यादा पढ़ना नुकसान नहीं करता। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? चलिए, कैसे होगा ये वाला, कैसे होगा? तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो सबसे पहले हम किस प्रकार से एग्जीक्यूशन करने वाले हैं,
वो हम लोग करेंगे कह रहा है कि आप एज और वैलिडेशन, ये दो चीज़ें हैं आपके पास, एक है एज और एक है वैलिडेशन। तो एज अगर आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हम बोल देंगे वैलिड, बिलो 18 है तो हम बोल देंगे नॉट वैलिड। ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो वैलिड, और बिलो 18 है तो हम क्या बोल देंगे, नॉट वैलिड। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को इसमें लॉजिक लगाना है, सिंपल एज इनपुट करा लो और उसके हिसाब से वैलिडेशन चेक कर लेते हैं। तो ये तो इफ एल्स का ही प्रोग्राम होना है, तो आइए चेक कर लेते हैं कैसे करा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हो जाएंगे हमारे हेडर फंक्शन, फिर हो जाएगा हमारा मेन फंक्शन, फिर हमारा हो जाएगा डेटा टाइप विथ वेरिएबल। तो बच्चों डेटा टाइप हमारा सिर्फ एक ही होना है, एज, तो ए ले लिया, और वैलिडेशन तो स्टेटमेंट में जाना है, हम लोग लिखेंगे केवल उसको। तो इंट ए हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इंट ए के बाद में ए को हमको इनपुट करा लेना है एज में। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं सी आउट एंटर एज, सी आउट एंटर एज और सी इन ए। अब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ ए बड़ा हो बराबर हो 18 से, तो अगर हमारा ए बड़ा है बराबर है 18 से तो उसको क्या देना था, उसको देना है वैलिड। तो अगर हमारा ए बड़ा हो बराबर हो 18 के, तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे सी आउट वैलिड फॉर ड्राइविंग, क्या बोल देंगे, वैलिड फॉर ड्राइविंग। एल्स सेकेंड में सीधे सीधे से क्या हो जाएगा, सी आउट नॉट वैलिड फॉर ड्राइविंग।